हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी विज्ञान का वायरल गैस प्रश्न को देखने वाले हैं। साथियों, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए वहां से देखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को बताया गया है प्यारे साथियों, और आज की इस वीडियो में भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। और प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्यारे साथियों, अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहां से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मैं वहां पर पीडीएफ देता रहता हूं। तो चलते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन की ओर। और देखिए आज का पहला प्रश्न जो क्या है, कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। बताइए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव या पॉजिटिव। तो प्यारे साथियों, हमेशा याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस कहे या उत्तल दर्पण कहे, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्यारे साथियों अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो ऋणात्मक होगी वहां पर। ठीक है, लेकिन उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की बात करें तो धनात्मक होगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बढ़ते पैसे तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए फटाफट जवाब देते जाइएगा। ठीक है, लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक, तभी तो पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। उसी के हिसाब से ना आप अपना और क्षमता बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो बताइए, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च यानी साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तल दर्पण को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी अभी मैंने बताया ना, किस दर्पण की धनात्मक होती है, किसकी ऋणात्मक होती है, पता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल दर्पण। प्यारे साथियों, क्या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे साथियों, और चौथा नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा और आंसर करने के प्रयास कीजिएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। प्यारे साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या हो जाएगा इन प्रश्न का आंसर? तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। प्यारे तो कहता है दर्पण के, मान लीजिए दर्पण है, दर्पण के सामने रखी बिंब माने वस्तु की बिंब दूरी ली जाती है धनात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या ली जाती है? तो ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, अगर चिन्ह परिपाटी बनाए प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में निगेटिव। तो वस्तु इधर है तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 5वां नंबर प्रश्न कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्र क्या होता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, पता है क्या हो जाएगा इन प्रश्न का आंसर? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्र क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो प्यारे साथियों, आवर्धन का ऐसा मात्रक हमेशा याद रखेगा मात्रक विहीन होता है, यानी नहीं होता है। ठीक है, बिना मात्रक का होता है आवर्धन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताइए प्यारे साथियों, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मैंने अभी अभी बताया किस लेंस की धनात्मक और किस लेंस की ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न जो होता है बच्चा बार बार जानते हुए भी गलती करता है। क्यों करता है वो भी मैं बताता हूँ। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, निर्वात में प्रकाश की चाल तो सबसे पहले ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चा कहाँ गलती करता है,
3 गुणे 10 की पावर 8 देखा, बस हो गया। लेकिन ये नहीं देखता है कि मीटर है कि किलोमीटर है कि सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर में मीटर होता है, ठीक है। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर ऑप्शन में सीएम पहले रहता है तो सीएम लगा देता है, क्योंकि सेंटीमीटर। बच्चा ये नहीं देखता, बच्चा ये देखता है कि 3 गुणे 10 की पावर 8 है कि नहीं, ठीक है। ये मात्रक नहीं देखता है। तो आपको मात्रक भी देखना है, ठीक है। आपको मात्रक भी देखना। मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड लगा रहना चाहिए, ठीक है, तभी वह सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ध्यान में रखना है मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न जो कहता है प्यारे से, तो सभी हरे पौधे होते हैं, बताइए। स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी। कमेंट कीजिए प्यारे से, तो कमेंट कीजिए सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। कैसे होती है? स्वपोषी होती है। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 9वां नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी प्यारे साथियों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं है तो इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा प्यारे साथियों। आइए देखते हैं। कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता बराबर पी, ठीक है। पी से डिनोट किया जाता है। पी बराबर 1 डायोप्टर, ठीक है। 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 मीटर इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स। तो बताना है फोकस दूरी यानी एफ निकालना है, ठीक है। एफ निकालना है तो सूत्र क्या होता है? पी बराबर सूत्र क्या होता है? पी बराबर 1/f होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा प्यारे? तो एफ बराबर हो जाएगा 1/p, 1/p हो जाएगा, ठीक है। 1 का 1 लिख देंगे। पी का मान कितना दिया? 1 मीटर इनवर्स दिया गया। ये मीटर ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर बट्टे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे, तो 1 मीटर हो जाएगा कितना? 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर को कितना कहेंगे? 1 मीटर कहेंगे 100 सेंटीमीटर। कितना कहेंगे? 100 सेंटीमीटर प्यारे साथियों, ठीक है। प्यारे साथियों ये उत्तल लेंस है तो इसलिए धनात्मक होगा। ये क्या धनात्मक होगा? तो प्लस 100 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में कौन है प्लस 100 सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या हो जाएगा इन प्रश्न का आंसर। कहता है निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? लाल, पीला, हरा, बैगनी। तो प्यारा सा तो यहाँ पर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है यहाँ पर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कम होती। क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? बताइए प्यारे साथियों। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान 32 है तो 32 लिए 2 है तो 2, ठीक है। काटाइएगा तो 16 आएगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण न कहता है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है यानी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव 16 यानी +16 देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यहीं पर अवतल दर्पण कहता है प्यारे साथियों तो माइनस लगता है, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, इसलिए हम पॉजिटिव दिए, प्लस दिए, ठीक है। आपको ये नहीं डाउट रहना चाहिए कि प्लस क्यों यहाँ पड़ा, माइनस क्यों नहीं पड़ा, ठीक है। तो हम बता दिए क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, इसलिए प्लस दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पे साथ हुई, इसी में बच्चा गड़बड़ करता है, आपको ध्यान से यहाँ देखना है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो
अवतल लेंस, उत्तल लेंस और भी लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार से तो अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस। और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को प्यारे साथियों कहा जाता है अभिसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण में तो बनेगा नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही प्राप्त होता है। तो बच गया अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है मरीजों के दांत को बड़ा देखने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? मान लीजिए गोली दर्पण की वृत्ताकार सीमा है, ठीक है। इसमें व्यास खींच लीजिए, ठीक है। तो ये भी रेखा, व्यास की रेखा क्या कहलाता है? तो द्वारक कहलाता है। इसको हम द्वारक कहते हैं, ठीक है। इसको हम द्वारक कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो गोली दर्पण क्या हो जाएगा? द्वारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल है, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 16 नंबर प्रश्न कहता है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो पीएच मान संभवतः होगा। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। बताइए क्या हो जाएगा इन प्रश्न का आंसर? यदि कहता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो पीएच संभवतः क्या होगा? प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। जब पूछेगा लाल कौन करता है तो अम्ल करता है, पूछेगा नीला कौन करता है तो नीला क्षार करता है, नीला क्षार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाल है तो अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से कम होता है। तो देखिए 7 से कम वाला ऑप्शन कौन है? तो एक ही दिख रहा है, 6 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको समझ में आया प्यारे साथियों? समझ में आया प्यारे साथियों? लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों वीडियो को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 17 नंबर प्रश्न। देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो प्यारे साथियों यहाँ पर टमाटर हो जाएगा, क्योंकि टमाटर में ही ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि संतरा में क्या पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है सिट्रिक। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है प्यारे साथियों। सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आपको ध्यान रखना। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए देखिए, बहुत सारे मैंने अम्लों का नाम बताया है वहाँ, तो जाइए देखिए अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? बताइए, लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। आप देखिए नीला कर देता है तो नीला क्या कर देता है? क्षार कर देता है। मैंने अभी बताया नीला क्षार करता है। लाल कौन करता है? लाल अम्ल करता है, ठीक है। लाल कौन करता है? अम्ल करता है। और नीला कौन करता है? नीला क्षार करता है। तो क्षार का आयन क्या हो जाएगा प्यारे? तो OH माइनस, क्या OH माइनस देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्षार कौन सा आयन देता है? OH माइनस देता है, आपको याद रखना है। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बिंदु मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आने की काफी संभावना है, ठीक है। बताइए, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बिंदु मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा प्यारे साथियों? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों। पता है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? नीला, हरा, नारंगी, पीला। बताइए क्या हो जाएगा? तो हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, ठीक है। हरा रंग दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? CaO, CaOH का होल ट्वाइस, CaO या Ca? तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? CaOH का होल ट्वाइस। बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा।
लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है, बताइए लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है, क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले बताइए Na2CO3 को क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है धोने का सोडा, क्या धोने का सोडा। तो धोने का सोडा क्या होता है, क्षार होता है। तो क्षार का पीएच मान क्या होता है प्यार, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, सिंपल है प्यार सा, तो 7 से अधिक होता है। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यार साथियों, और इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, इसलिए मैं ऐसा प्रश्न करवा रहा हूं, ठीक है। तो बताइए दीवारों की सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा प्यारे साथियों CaOH का होल ट्वाइस, क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान में रखना है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, बताइए किस यौगिक को गर्म करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उस जांच प्रणाली में विलयन था, कौन सा विलयन था प्यारे साथियों, कहता है लोहे की कील को डुबाया जाता है एक विलयन में, ठीक है, उसके फिर आधे घंटे बाद विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, तो बताइए प्रणाली में विलयन कौन सा था, तो CuSO4, क्या CuSO4 था प्यारे साथियों, जी CuSO4, क्योंकि CuSO4 में जब लोहे को डुबाया जाता है तो इससे अभिक्रिया करके क्या देता है, फेरस सल्फेट देता है, क्या देता है, कॉपर को अलग करके फेरस सल्फेट देता है, जिसका रंग क्या होता है, भूरा होता है, आपको ध्यान में रखना, भूरा हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में भी बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है प्यारे साथियों, तो बताइए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6, 7, 8, 14, तो उदासीन विलयन का पीएच मान प्यारे तो 7 होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है प्यारे तो NaOH NaCl CaCO3 Na2CO3, तो प्यारे साथियों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है प्यारे साथियों, ट्रैकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक, तो प्यारे मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग जो है प्यारे साथियों गिल्स है, क्या है, गिल्स है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है प्यारे साथियों, व्हेल, चूहा, हाथी, आदमी, तो प्यारे सबसे तेज आपको ध्यान में रखना, सबसे तेज हृदय धड़कता किसका है, चूहा का, किसका, चूहा का। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फूल का कौन सा भाग जो होता है फल में बदलता है, तो अंडाशय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है प्यारे, तो अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी, तो अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है प्यारे साथियों अंतर्ग्रहण, किस प्रकार, अंतर्ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर, आपको ध्यान में रखना है। और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी, तो प्यास तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद, टैनिन, रेजिन यानी इनमें से सभी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, बताइए 2, 8, 10, 6, तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, बताइए हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क तंत्रिका मुख स्पर्शक, तो पैसा तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, बताइए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, क्या हो जाएगा, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे तो लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे तो
फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। तो प्यारे साथियों फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 36 नंबर देखिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। बताइए किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बताइए। तो क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पैसा। तो कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पौधों में होती है। किसमें होती है? हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कहता है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय और वायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? बताइए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? बताइए किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बोलिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, सीरम। तो बताइए किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, सभी सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इन सभी का उत्सर्जन होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बताइए आपका कितना हुआ प्यारे साथियों सही? कमेंट कीजिए अभी। ठीक है, कितना सही हुआ कमेंट कीजिए। और प्यारे साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए प्यारे साथियों। क्यों ज्वाइन कर रहा है? क्योंकि मैं वहाँ पर फ्री में पीडीएफ देता हूँ प्यारे साथियों, काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहता है प्यारे साथियों, आपको जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। और हाँ साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिना सब्सक्राइब किए रहना नहीं है प्यारे। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए मेरे ये इस वीडियो को देख सकते हैं आप लोग।